हेलो बच्चों, वेलकम टू बेस्ट अप्रोच। मैं हूं विपिन गुप्ता और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैथमेटिकल रीजनिंग की जो शीट है हमारी, उसकी एक्सरसाइज नंबर 3 का 60th न्यूमेरिकल। ओके, आओ भाई देखते हैं उस न्यूमेरिकल में क्या लिखा होता है। कंपाउंड स्टेटमेंट पी और क्यू एंड ऑपरेशन हो रहा है किसके साथ? नेगेशन ऑफ पी के साथ। एम्प्लाइज क्यू इज इक्विवेलेंट टू, देयर आर सम ऑप्शंस। ओके, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन किसके साथ मैच कर रहा है। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या लिखा हुआ है हमारे पास? P और Q एंड ऑपरेशन यूज हो रहा है नेगेशन ऑफ P के साथ, फिर इम्प्लाइज Q, ये लिखा हुआ है। ठीक, तो यहां पर इस इम्प्लाइज के साइन को अगर मुझे यूज करना है तो हम लोग क्या पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। ये सॉल्व होने के बाद आपको क्या मिलेगा? P एंड नेगेशन ऑफ P, और यहां पर ये और लिखा हुआ है Q एंड नेगेशन ऑफ P लिखा हुआ है, इम्प्लाइज Q। इस वाले पार्ट को अगर थोड़ा फोकस करते हो तो एक तरफ बात हो रही है P। वेन डायग्राम से अगर इसको देखोगे तो यहाँ पर दिखा देता हूँ वेन डायग्राम से इसका मीनिंग क्या है। मान लेते हैं सिर्फ ये P है। एक तरफ बात हो रही है, कहता है कि P मतलब इसके अंदर वाला पार्ट, दूसरी तरफ कहता है कि नेगेशन ऑफ P मतलब P के जस्ट बाहर वाला पार्ट, और दोनों का इंटरसेक्शन मतलब वो फैलेसी हो गया, कोई कॉमन पार्ट है ही नहीं उसका। तो इस वाले पार्ट का यूनियन हो रहा है इस वाले पार्ट के साथ, तो ये वाला पार्ट तो निगलेक्ट कर सकते हैं, तो इस पार्ट को हटा दो। आपके पास पिक्चर क्या बच गई? Q एंड नेगेशन P बच गया, और ये एम्प्लाइज Q के साथ है। यहाँ पर हम लोग फिर से ऑपरेशन अगर यूज़ करें तो नेगेशन ऑफ Q, और ये तो एंड ऑपरेशन ही चल रहा है, चलने दो इसको, और Q के साथ इस वाले पार्ट को साथ लेके आते हैं इसको, तो नेगेशन ऑफ Q और P, और यहाँ पर ये तो और Q लिखा हुआ है और के साथ। ठीक है, तो ये सभी ऑपरेशन और के हैं, तो यहाँ पर ये Q है और ये नॉट Q है, तो मतलब Q के बाहर वाला पार्ट तो पूरा पार्ट कवर हो गया, साथ में P भी है, अच्छी बात है। तो ये क्या हुआ? टोटोलॉजी हुआ। इसका मतलब जो स्टेटमेंट आपको गिवन है वो टोटोलॉजी की स्टेटमेंट गिवन है। तो यहाँ पर ऑप्शंस तो बहुत भारी भरकम है, ए ऑप्शन तो बहुत ही खतरनाक नजर आ रहा है। मैं बात बी, सी और डी की कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले डी को हटा ही देते हैं। क्यों? कि पी और क्यू कहता है कि टोटोलॉजी है। क्या टोटोलॉजी हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है भाई। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये पी बनाया और ये क्यू बनाया, दोनों का यूनियन ले लिया भाई, बाहर वाला पार्ट तो रह गया, तो ये टोटोलॉजी नहीं हो सकता है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, पी एंड क्यू और नॉट के साथ लिखा हुआ है, इसके भी यहीं पे बना लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हम लोग वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये P है और ये Q है। ओके, ये P और ये Q। पहली सिचुएशन में कहता है कि P, चलो भाई सिलेक्ट कर लिया P को। दूसरी सिचुएशन में कहता है नॉट Q, तो नॉट Q को अगर हम लोग देखेंगे तो Q से बाहर वाले पार्ट की बात हो रही है ना, Q से बाहर वाले पार्ट की बात हो रही है, तो ये वाला पार्ट तो रह जाएगा, तो टोटोलॉजी नहीं देगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया। अब हम बात करते हैं अपने इस ऑप्शन के लिए, तो थर्ड बी ऑप्शन वाले के लिए मैं यहां पर बात करना चाहूंगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी के लिए सॉल्व हम लोग कर रहे हैं। ये लिखा हुआ है नेगेशन ऑफ पी एम्प्लाइज क्यू, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो जरा नेगेशन को होल्ड कर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बनता है नेगेशन ऑफ पी और क्यू, ऐसा कुछ बनता है। और इस पार्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें क्या मिलेगा? पी एंड मिल जाएगा ऑपरेशन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगा रहे हैं, और ये मिल जाएगा नेगेशन ऑफ क्यू। ये तो वही बात आ गई, अभी हम लोगों ने पहले थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था। देखो सी ऑप्शन मैच कर गया, और सी ऑप्शन में क्या था? ये नहीं था, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो गया? जो भारी भरकम बड़ा सा दिख रहा था वो वही आपके पास आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। थैंक यू।